यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते। जो भी छोटे से लेकर बड़ों तक जिन्होंने कोई भी कार्य, कोई भी ध्येय सातत्यपूर्ण उसका ही स्मरण करते हुए रात दिन उसको दिमाग में, दिल में लेते हुए प्रयत्न पूर्वक दृढ़ निश्चय से जो भी कर रहे हैं उसमें आदर रखते हुए और भक्ति युक्त अंतःकरण से जिसकी साधना की है वे सक्सेस हुए हैं। जीवन में कौन सा भी ध्येय रखो लेकिन उसमें चिपक जाओ। अभी कौन सा भी ध्येय जब विचार पूर्वक रखते हैं, अगर गलत होगा तो वो समझ में आ जाएगा क्योंकि विचार कर रहे हैं। अगर सही है तो उसमें और आगे बढ़ेंगे और दृढ़ता आ जाएगी। जो सचमुच प्रामाणिकता से विचार करता है उसका ध्येय गलत हो ही नहीं सकता। और इसलिए तो बुद्धि हमें दे, मूलतः हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो निर्मल है और वो योग्य ही विचार करता है। लेकिन जब उसमें कुछ कचरा या तो मैला आ जाता है तो वो गलत विचार करने लगता है, वो स्वार्थी विचार आ जाता है या तो कुछ अज्ञान के साथ भरा हुआ विचार आ जाता है तो गलत विचार हो जाता है। लेकिन जब हम निर्मल अंतःकरण से, शुद्ध अंतःकरण से जो भी विचार करेंगे उसमें स्वार्थता और अज्ञान नहीं होना चाहिए, तब वो निर्मल होता है। जब स्वार्थ आ जाता है, आलस्य या तो अज्ञान आ जाता है तो उसमें गलत विचार घुस जाते हैं। लेकिन जब हम प्रयत्न पूर्वक अपने आप को शुद्ध रखते, प्रामाणिक रखते हैं तो उसमें गलत विचार आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती। जितना हम मूल रहेंगे या तो शुद्ध रहेंगे उतने हमारे विचार शुद्ध रहते जाएंगे। और यही योग शास्त्र कहता है, यही गीता भी कहती है, हमारे अंदर शुद्ध तत्व पड़ा हुआ है, उस पे जो कचरा आता है या तो हमारे अज्ञान के कारण, आलस्य के कारण, स्वार्थांधता के कारण जो कचरा आ जाता है उसको हटाने का ही प्रयास, ये पुरुषार्थ होता है। और उसको कैसे करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद कहते कोई भी एक ध्येय ले लो, उसके पीछे हमारे सभी इंद्रिय, सभी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पूरा लगा दो, उसमें शुद्धता, पवित्रता रखो, जीवन भर उसी को ध्येय बना दो, वही आपकी साधना है। हम भी जो भी अवस्था में है, जो भी स्थिति में है, हम समझो कि छोटे हैं, हम बच्चे हैं, तो बच्चे होने का पूरा आनंद लेना चाहिए। हम विद्यार्थी है तो विद्यार्थी होने का भी पूरा आनंद लेना चाहिए। बच्चा निर्मल होता है, निष्पाप होता है, शुद्ध होता है, उसको खेलना अच्छा लगता है, उसको अभ्यास करना, जानना अच्छा लगता है।
लेकिन उसको नियमित रूप में बांधना ये प्रयत्न का काम होता है। यानी जब मन में आए तब अभ्यास किया, मन में आए तब खेल लिया, मन में आए तब सो लिया, मन में आए तब जाग लिया। ऐसा जब करेंगे तो हमारे मन को हम मजबूत नहीं बना सकते। उसको नियमित करना है। जो हमारी मूल प्रकृति है उसको नियमित करते हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन निरंतर विकास की ओर ही जाएगा। जिन्होंने अपने आप को दृढ़ निश्चय बनाया, नियमित बनाया, ऐसे ध्रुव है, प्रहलाद है, नचिकेता है, और उन्हीं के हम वंशज है। वो हमारे पूर्वज हुए। वो छोटे थे, हमारे जैसे ही छोटे थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, ध्रुव ने निश्चय किया कि मुझे बस अढ़ल स्थान प्राप्त करना है, अचल स्थान प्राप्त करना है। तो उसने तपश्चर्या की। तपश्चर्या की मतलब क्या किया? उसने जो भी ध्येय बनाया, सततं कीर्तयन्तो माम, सतत उसी का स्मरण किया। यतन्तश्च दृढ़व्रता, प्रयत्न करता रहा, कभी रुका नहीं। दृढ़ व्रत लेकर, दृढ़ निश्चय लेकर वो आगे बढ़ता रहा। नमस्यन्तश्च, वह जो भी लिया है आत्मे उसी को आदर पूर्वक नमस्कार करते हुए, जो भी चीज हमने ली है, जैसा हम बैठे हैं तो हमने बैठने के लिए आदर दिया, पूरा सम्मान के साथ बैठे हैं। नमस्कार करते हैं तो सम्मान के साथ सूर्य को नमस्कार करते हुए कृति करते हैं। ये सम्मान देना है। हम जो भी अभ्यास करेंगे तो सम्मान देने, अभ्यास को भी सम्मान देंगे, पूरा आदर है। जो भी कृति करेंगे नमस्यन्तः, नमस्कार करते हुए। केवल नमस्कार करना यानी हाथ जोड़कर नमस्कार किया इतना ही नहीं, ये तो एक पद्धति है। अलग अलग प्रकार से कोई देश विदेश में जाएंगे तो वो नम्रता व्यक्त करना, नमस्कार की भावना अलग अलग तरीके से व्यक्त होती है। वैसा हमारे मन में, हमारे दिल में वो भाव होना चाहिए, पूरा आदर, पूरा सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान रखते हुए जब हम आगे चलते हैं तो हम सतत आगे बढ़ते हैं। और भक्ति युक्त अंतःकरण से जो भी लिया है उससे चिपक कर, नित्य युक्ता, सतत उससे जुड़े रहकर। नचिकेता है तो यमराज के सामने जाते हुए भी अपने जो भी ध्येय उस पे से वो ढला नहीं है, उस पर से कभी चलित नहीं हुआ है। इसलिए तो हम आज भी याद करते हैं, अमीच वारस नचिकेताचे, प्रल्हादाचे, बाळ ध्रुवाचे, तुम्ही चालता थरक थरा रे पाया खालील माती। जब हम ऐसा चलते हैं ना, पूरी धरनी हिलती है, पूरे लोग विचार करते हैं कि अरे ये तो ऐसा है। नियतम कुरु कर्मत्वम, एक बार ठान लिया तो बस उस पे ही बना रहेगा, ये बात होती है। कौन भी कर्म कैसे करना चाहिए ये गीता सिखाती है। लेकिन भगवान के साथ सतत जुड़े रहो, ये भी गीता कहती है। कोई भी कर्म करते समय कैसा करो? सततम, उसमें सातत्य, सूर्य सातत्य से तपता है तो सभी को प्रकाश देता है, दे पाता है। वो अगर नहीं तपेगा तो प्रकाश दे पाएगा? वो तपता है, वो कभी रुकता नहीं, तभी तो मार्गदर्शन कर पाता है। मार्ग कौन दिखाएगा? अंधेरा दिखाएगा? कोई कोई डरते अंधेरा से, प्रकाश डरता है। छोटा भी प्रकाश होगा तो डरेगा अंधेरे से, इतना पृथ्वी पर अंधियारा क्यों ना हो, वो छोटा सा प्रकाश भी उससे डरता नहीं है। हम भी प्रकाश के अंश है, हम भी छोटी ज्योति है। क्या हम बड़े अंधेरे से डरेंगे? और डरेंगे तो उसको प्रकाश नहीं बोलते। तो डर हमारे मन से निकाल देना है, क्योंकि हम तेज के अंश है, भगवान के अंश है। जैसे कोई दुर्गुण को या तो
अंधियारे को प्रकाश हटाता है, वैसे दुर्गुण को या तो जो भी मैला है उसको कौन हटाता है? उसको प्रवाह हटाता है। जो भी प्रयत्न है उसके लिए काफी है। जो भी हम मल निकालने के लिए अगर ठान लेते हैं तो निकल जाता है। जैसा सतत प्रवाह है, पानी का प्रवाह सतत बहता है तो पानी शुद्ध बन जाता है। हमारा जीवन जो भी हाथ में काम लिया वो सतत चलना चाहिए, यानी हर रोज उसको कंटिन्यू रखना है। जब हम इसको रख पाएंगे तो भगवान कहते हैं वो सतत मेरी उपासना करता है, तेज की उपासना करता है तो तेजी बन जाता है। कोई कोई ऐसा सोचते कि अरे हमारे से क्या होगा, हम तो पाप से निर्माण हुए, पापो हम पाप कर्माम पापात्मा पाप संभवा, हमारा जन्म पाप से हुआ है, हम पापरूप है, ऐसा कोई समझते। लेकिन ऐसा नहीं, हम तो पुण्यात्मा है। पुण्यम पुण्य कर्माम पुण्यात्मा पुण्य संभवा। हमारा जन्म भगवान से हुआ है, तेज से हुआ है, वही तेज हमारे अंदर है। इसलिए ये जो देह है ना, ये ऐसा स्मशान भूमि नहीं है। ये कोई ऐसा ही कचरे से भरा हुआ भंडार नहीं है। ये देवालय है, ये शिवालय है, यानी भगवान जिधर रहते हैं वो स्थान है ये। और ये हमारा शरीर है। बाहर का मंदिर तो हम देखते हैं, वो भी कितना स्वच्छ रखते हैं। भगवान की जगह को स्वच्छ रखते, पवित्र माना जाता है। वैसा हमारा देह भी वो शिवालय है, देवालय है। ये देह पवित्र है, शुद्ध है। उसकी उपासना करना, हमारे अंदर बैठे हुए भगवान की, पूरी सृष्टि के अंदर बैठे हुए ईश्वर की भक्ति करना, उसकी उपासना करना। उपासना यानी मेहनत से उसके पास रहना, ये साधना है, उपासना है। हाँ, वो कैसी होनी चाहिए, कैसे करते जो भक्त है वो सततम कीर्तयन्तो माम, वो सतत प्रयत्नशील रहते हुए उसके स्मरण में रहते हैं, उसका स्मरण करते हैं। कीर्तयन्तः, और दृढ़ निश्चय लेकर, उसमें दृढ़ निश्चय होता। जो भी ये योगी है या तो भक्त है, वह दृढ़ निश्चय से ये लेता है। दृढ़ निश्चय कब टिकता है? जब इस संकट आता है तभी दृढ़ निश्चय काम आता है। बाकी तो रेगुलर तो सब सातत्य रखना चाहेंगे। सतत हम ठंडे पानी से नहाएंगे, लेकिन जब ठंडी है तो नहीं नहाएंगे, ऐसा थोड़ा ही। इधर तो परीक्षा है। सातत्य पूर्ण में कब परीक्षा होती है? जब कोई संकट की घड़ी आती है, दृढ़ निश्चय की, तभी परीक्षा होती है। तो दृढ़ निश्चय इसको बोलते हैं। यतंतश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या, भक्ति युक्त अंतःकरण से नमस्कार करते हुए सतत मुझसे जुड़े रहकर ये मेरी उपासना करते हैं। जो भी भक्त है, योगी है वो। हम भी अपने लेवल पर प्रयास करते हैं, प्रामाणिक प्रयास। और जो प्रयास करता है, प्रयास किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। हम पाठशाला में रहते हैं, सुबह उठते हैं, प्रयास करते हैं, हमारा अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं और प्रामाणिकता से करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात हमारे जीवन में गीता माता का स्मरण करते हुए, उसके बारे में कुछ समझते हुए, हमारी बुद्धि से, जो भी अल्प बुद्धि है, हम प्रयास करेंगे तो गीता माता हमें और बुद्धि दे देती है और उसको चलाती है और हमारी ताकत बढ़ाती है। और माता जब हम प्रयास भी करते हैं तो हमें उठा लेती है। कोई उठने का प्रयास कर रहा है, बच्चा आने का प्रयास कर रहा है, तो वो प्रयास देखकर आजा 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 और उठा लेती गोद में। ये हमारी गीता माता, ये हमारी माता है। तो हमारा प्रयास भी उसको अच्छा लगेगा और हमें उठा लेगी।
ऐसा पुत्र बनकर उसके सामने जाते हैं, संतान बनकर उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।